विश्व योग दिवस है और धनबाद सांसद ढोलू महतो पूरे योग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूरा योगा किया और एक भी स्टेप को छोड़ा नहीं। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो विश्व योग दिवस के इस शुभ अवसर पर शुभ दिन में 21 जून के दिन एक प्रारंभ हुआ था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें एक दिनचर्या के रूप में लेने के लिए पूरे विश्व के लोगों से आग्रह किया था और सभी देशों ने इस आग्रह को स्वीकार किया और आज पूरे विश्व योग दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है योग से ही लोग निरोग रह सकते हैं। जो प्राचीन काल में जो हमारे साधु संत हमारे पूर्वज जो रहते थे, योग से ही हम निरोग रहते थे, मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं पड़ता था। और आज के समय में हम तमाम देशवासियों से खास करके आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, मोबाइल का प्रचलन सबसे ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रहा है या मोबाइल को दिनचर्या में ला रहा, उसे रोकने का प्रयास करें। और हम तो आग्रह करेंगे युवा साथियों से खास करके मोबाइल छोड़े और ग्राउंड चले। ग्राउंड में हम जाकर अपने हर चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। जब स्वस्थ होंगे तो हम अपने देश को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। धनबाद में एक बढ़िया योग की व्यवस्था हो, योगशाला की व्यवस्था हो, इसकी आपकी कोशिश होगी क्या, जो जहाँ नियमित रूप से योग हो सके? निश्चित तौर पर कई जगहों पर जैसे प्राइवेट रूप से सारे लोग कर रहे हैं, मगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र में, इस दिशा में बहुत तरह का सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। जिनको इस तरह का योग का पाठशाला चला रहे हैं उनको सहयोग करने का काम हम सांसद होने के नाते जरूर करेंगे। नहीं, यह हमारे लिए तो गर्व का विषय है। यह योग हमारी भारत की विरासत है और इसको पूरा विश्व ने स्वीकार किया है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। वैसे तो पूरा भारत आज से नहीं, ये सदियों से भारतवर्ष का यह शक्ति थी योग, और इस योग को मनवाया, विश्व ने माना इस योग का लोहा, और इसमें हमारे ऋषि मुनियों, हमारे तपस्वी सबका योगदान रहा। तो आज इस योगा दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तो अपने भारतवासियों को, भाइयों बहनों, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि केवल ये कार्यक्रम के रूप में न रहे, सभी लोग इसको अपने दिनचर्या के रूप में शामिल करें। इससे निश्चित रूप से अगर हम योग शामिल कर लेते हैं तो हमारे जिंदगी में बहुत से हमारे अच्छाई होंगे, हमको दवाइयों पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी और हम सब आगे काफ़ी जीवन में सफलता भी हासिल करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऑर्गेनाइजेशन जिला आयुष समिति ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धनबाद में किया था और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पदाधिकारी के साथ साथ हम आसपास के लोगों ने भी शिरकत लिया है और योगा से सीखा कि अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सके। और उम्मीद है कि जो भी आज लोगों ने सीखा हो, जितना भी सीखा हो, उस छोटे से योग से अपने पूरे जीवन को और अपने डेली के दिनचर्या को बेहतर बनाए, यही आशा है और यही काम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, इसमें हमारे माननीय सांसद, भू विकास आयुक्त, माननीय विधायक, सभी लोगों ने शिरकत किया। मैं भी आया इसमें। योग हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा एक ऐसी विधि है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है, जो विश्व स्तर पर हमने जो संकल्प लिया है कि 2030 तक हम सभी स्वस्थ होंगे, उसका सबसे साधारण तरीका यही है कि आप नियमित रूप से अपना योग करें। ये जागरूकता के लिए आज योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार किया गया। ये मानते हैं कि हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है और हम ही इसमें पिछड़ रहे हैं। कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक पूरा किया और आज के 21 जून का थीम था कि स्वस्थ बुढ़ापा। योग के द्वारा अपने बुढ़ापे को स्वस्थ रखें ताकि बुढ़ापे में होने वाले रोगों का आक्रमण जो है वो कम से कम हो और अपनी आयु को, जितने दिन उनका जीवन है, वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हुए बिताएं। मैम, अपने यहाँ धनबाद में आप जिला आयुष पदाधिकारी हैं, धनबाद में अस्थायी योग शाला नहीं है। हाँ। तो आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि भविष्य में इसकी व्यवस्था की जाए? हमारी एक डीसी सर से हम लोग एक फाइल बढ़ाएंगे कि डीसी सर से कि सर इसके लिए कोई अच्छा सा बड़ा सा हॉल दें, हम लोग को प्रोवाइड करें। अभी तो हमारे पास कोई वैसी योजना नहीं है क्योंकि डीआरई में वैसा कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन डीसी सर को आग्रह होगा कि सर हम लोगों को ये एक दें स्थायी, ताकि वहाँ लोग आ करके अपना योग का जो भी कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हों और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं।
विश्व योग दिवस के मौके पर जिस तरह से सांसद, विधायक, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन और डीडीसी ने बताया कि योग के अलावा स्वस्थ रहने की दूसरी कोई ऐसी विधा नहीं है जो आपको बगैर दवाई की स्वस्थ रख सकती है और लंबे समय तक आपको स्वस्थ रखकर बुढ़ापे में भी स्वस्थ रखने का कार्य कर सकती है। और इस बार का जो थीम था कि आप बुढ़ापे में स्वस्थ कैसे रहे, इसको भी बताने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद में जो आज योग शिविर का आयोजन हुआ, जहां पर सिर्फ डीसी नहीं पहुंचे थे, एसएसपी नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाकी जो जिले के पदाधिकारी है वो जरूर पहुंचे, सांसद विधायक भी पहुंचे और आम लोगों की सहभागिता जिस तरह से रही, यह कहा जा सकता है कि भविष्य में लोग योग के लिए और अधिक जागरूक होंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।